दोस्तों, कोविड पैंडेमिक जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस भी था, जिसके आर्थिक प्रभाव से अभी भी कई सारे देश पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसी में दुनिया के सामने एक नया और वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न बन चुका है डेट क्राइसिस, यानी कर्जों का संकट। यह डेट क्राइसिस अब इतना बड़ा बन चुका है कि इससे दुनिया का लगभग आधा हिस्सा प्रभावित हो चुका है, जिसकी वजह से इसे एक सिस्टमिक फेल्योर भी कहा जा रहा है। दोस्तों, बेसिकली जब देश की आमदनी यानी रेवेन्यू इनकम अगर होने वाले खर्चों से कम होती है, तो देश इन खर्चों को पूरा करने के लिए लोन्स यानी डेट पर निर्भर रहता है। कोविड के समय में हम सब ने देखा कैसे पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, जिसकी वजह से लोगों की आमदनी पर भी असर पड़ा। इसी के चलते देश में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और बाद में इकोनॉमी को फिर से ग्रोथ के पटरी पर लाने के लिए देशों की सरकारों को बहुत ज्यादा खर्चा उठाना पड़ा। लेकिन ये पैसा आया कहां से? जी हाँ दोस्तों, कर्जे लेकर। लेकिन कोविड के बाद ये कर्जे इतने ज्यादा बढ़ गए कि कुछ गरीब देश इन कर्जों तले बुरी तरह से फंस चुके हैं, जिसके दो एग्जाम्पल तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज ही है, जैसे कि श्रीलंका और पाकिस्तान। हाल ही में पब्लिश हुए यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 3.3 बिलियन यानी 330 करोड़ लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां पर लिए हुए कर्जों पर इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही ज्यादा पैसा जा रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ और एजुकेशन जैसे अत्यावश्यक सेवाओं पर यह देश इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इन देशों में गरीबी और भूखमरी का प्रमाण और भी बढ़ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज और स्पेशली गरीब देश सबसे ज्यादा इस डेट क्राइसिस का शिकार बन रहे हैं। 2022 में दुनिया का टोटल डेट 92 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज के डेट लेवल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। टोटल डेट्स में से 30% डेट तो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ही है, और इन 30% डेट में 70% तो सिर्फ चाइना, इंडिया और ब्राजील जैसे इमर्जिंग देशों पर है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के डेट लेवल्स भी काफी ज्यादा है, और शायद इसी की वजह से इंडिया की क्रेडिट रेटिंग भी काफी लो है। इसके साथ ही यह बात जानना भी जरूरी है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज पर, स्पेशली अफ्रीकन गरीब देशों पर जो कर्जा है, उसमें से सबसे बड़ा लोन देने वाला देश है चाइना। और यह भी देखा गया है कि चाइना से आने वाले ये लोन्स IMF और वर्ल्ड बैंक से आने वाले लोन से काफी महंगे होते हैं। मतलब चाइना इन पुअर कंट्रीज को काफी हाई इंटरेस्ट रेट पर कर्जे देता है। इन महंगे कर्जों की वजह है IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के कर्जों पर लो एक्सेस। बेसिकली मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन के जो कर्जे होते हैं, जो कंट्रीज को मिलते हैं, उन पे काफी एक्सेस रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। दोस्तों, अभी के समय पर इंडिया में हो रहे G20 मीटिंग्स में भी इसी डेट क्राइसिस पर डिस्कशन किया जा रहा है, ताकि कर्जों के तले डूबे हुए देशों को इस क्राइसिस से बाहर निकाला जाए। लेकिन इसमें भी चाइना एक सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है, क्योंकि चाइना अफ्रीकन कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा लोन क्रेडिटर है, तो चाइना का कोऑपरेशन इस मामले में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है और हेल्प भी होती है।